हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है बैकअप एंड रीस्टोर। क्या है कि अभी तक हमने देखा लाइक सेटअप कैसे करते हैं यूज़र, और फिर उसको एक्सेस भी देना। अब हम लाइक लेट्स सपोज कि बैकअप और रीस्टोर कब करते हैं और क्यों करते हैं। सो बैकअप और रीस्टोर मतलब हमें जब डेटाबेस का कंप्लीटली बैकअप लेना है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है क्योंकि डेटा क्रूशियल होता है, और कब डेटाबेस करप्ट हो जाए उसके लिए बेहतर है कि एक बार डेटाबेस का बैकअप ले लिया जाए ऑलमोस्ट वंस एन अ डे। इससे क्या रहता है कि एक दिन का हमारे पास पूरा का पूरा, अगर कुछ भी ट्रेजेडी होती है या कुछ भी होता है तो हम पे केवल एक दिन का डेटा लॉस होगा, बाकी तो हमारा प्रीवियस डे का डेटा होगा। तो हमारा जो भी है उसको डेटा को बैकअप कैसे लेना है और उसे रीस्टोर कैसे करना है। सो इस टॉपिक को देखते हैं और आते हैं डेटाबेस के ऊपर। सो ठीक है, अब मुझे लेट सपोज कि मुझे बैकअप लेना है पहले। किसका? इस पर्टिकुलर डेटाबेस का। ठीक है, इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 टेबल्स हैं। सो बैकअप लेना कैसे है? सो राइट क्लिक करना हो डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, सो राइट क्लिक करिए, टास्क पे जाइए, और यहाँ पर एक बैकअप का दिख रहा होगा, बैकअप पे क्लिक करिए। इसकी लाइक जो लोकेशन है ऑलरेडी डिफाइंड है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जा करके, बट ये लोकेशन जो भी डिफाइंड है, आपको फुल लेना है, डिफरेंशियल लेना है या लॉग टेबल लेना है, जो भी आपको लेना है उसे सेलेक्ट करिए और ठीक है, बैकअप ले लीजिए। डेटाबेस का बैकअप सक्सेसफुली हो गया है। तो इस लोकेशन पे आप जाके चेक करेंगे तो एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। सो लोकेशन देख लेते हैं, टास्क में जाते हैं, बैकअप के अंदर जाते हैं, और बैकअप के अंदर ये है सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल, देन ये ओके। सो ये लोकेशन है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, इस लोकेशन पे ये फाइल बनी है .ba के, ये बैकअप फाइल है। ओके, तो ये बैकअप फाइल जब बन चुकी है तो यानी कि आपको पता है कि ये बैकअप फाइल है। अब इसको कैसे रीस्टोर करना है, ये तो ले लिया आपने बैकअप, और ये डेली की डेली हम इसे मेंटेन करते हैं, तो जो भी बैकअप है वो उसके पास लाइक रख सकते हैं। इसका साइज देख लेते हैं एक बार, कितना साइज है? approximately 56 MB, so not bad. Okay, so now we are doing restore. So let's see कि मैं इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ ओल्ड, और मैं लेट सपोज कि इसे अगर देखते हैं इसका, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया जो उसका मैंने अभी बैकअप लिया है। और लेट सपोज कि मैं एक नया SQL सर्वर, समझ लीजिए कि अगर कोई भी दूसरा SQL सर्वर इस डेटा को मूव करना है तो अभी तो मैंने इसका रीनेम कर दिया है। अब मैं एक डेटाबेस नया बना रहा हूँ, इसका नाम रखूंगा मैं सेम विराट अंडरस्कोर स्टोर। ठीक है, और इसको मैं क्या करना है, रीस्टोर करना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्रिएट फेल्ड। ओके, इसको एक बार एडजस्ट करता है क्योंकि ये इस नाम से ही एडजस्ट करता है, तो इसे मैं एक बार फिक्स कर। सो गाइज, फॉर रीस्टोरिंग, जब भी हम डेटाबेस को रीस्टोर करते हैं, हमने बैकअप तो ले लिया, बट हम अगर रीस्टोर करते हैं तो डेटा बेस जो भी आपके पास है वो सेम नेम होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। सो मैंने ये जो बनाया है न्यू, लेट मी डिलीट दिस। ओके, सो जो मेरे पास टेबल्स हैं अगर इसके अंदर देखा जाए, ठीक है, तो ये हैं। अगर लेट सपोज कि अगर मेरा डेटा करप्ट हुआ या कुछ भी हुआ
तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई हैव द ऑप्शन, आई हैव द फाइल जो कि इस लोकेशन पे पड़ी हुई है, इस लोकेशन पे ले जा करके मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ और नए डेटाबेस इसी नाम से क्रिएट करके और मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ सिंस आई हैव ऑलरेडी दिस डेटाबेस। और सिनेरियो ये है कि अगर आपका डेटा क्रैश हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं इसी डेटाबेस के अंदर भी। सो प्रोसेस कुछ नहीं है, राइट क्लिक करो, टास्क पे जाओ, टास्क पे जाने के बाद रिस्टोर है, रिस्टोर के बाद डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी वो जितनी भी बैकअप फाइल्स हैं मेरे पास कितनी है, ये है। तो जिस बैकअप फाइल से, क्योंकि मैंने बैकअप फाइल जब भी रिस्टोर करता हूं तो उसका क्या होता है, मेरे पास एक टाइम स्टैम्प होता है या किस समय वो लाइक बैकअप लिया गया है, तो वो मेरे पास टाइम है। तो मैं उस टाइम्स के हिसाब से इसको डेटा को रिस्टोर कर सकता हूं। सो अगर आप देखेंगे कि स्टार्ट टाइम एंड टाइम मेरा दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट बैकअप जो मेरे पास है, आई थिंक दैट इज द लेटेस्ट वन, ओके। बट इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और रीस्टोर कर देता हूं, तो मैंने सारा का सारा जो भी मैंने डेटा बैकअप लिया था इन सभी उसमें से सारा डेटा मेरा क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। तो रीस्टोर होने के बाद जो भी चेंजेस इन सारी टेबल में, इन सभी टेबल में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सभी आ जाएंगे आपके पास। सो इस तरीके से आप डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं और डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप फाइल है तो उसे किसी दूसरे डेटाबेस में जाकर के या दूसरे सर्वर में जाके उसे बना करके सेम डेटाबेस नाम बना करके उसे रिस्टोर कर सकते हैं वहां पर भी। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें आपको बैकअप और रिस्टोर कैसे करना है डेटाबेस में जब भी आपका डेटा नया है या क्रैश हो गया है या उसे रिकवर करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।